from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, इमरान खान को मरियम, बिलावल, मुल्ला जी और माफियाज के बाद अब अपने लोग भी धमकी देने लगे हैं। आपने यकीनन परवेज़ खटक साहब का ये बयान सुन लिया होगा कि अगर वो ना चाहें तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। फिर उन्होंने मज़ीद फरमाया और कहा कि जब मैं किसी को इख्तियार देता हूं तो वह आसमान की बुलंदी पे पहुंच जाता है, और जब मैं किसी से इख्तियार छीन लेता हूं तो वह सिफर हो जाता है। सबसे पहले तो परवेज़ खटक साहब को तौबा करनी चाहिए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये क़ुव्वत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है कि वो इज़्ज़त दे, ज़िल्लत दे, रिज़्क़ बढ़ाए, कम करे। ये सारी चीज़ें उसके इज़्ज़त ज़िल्लत उसके इख्तियार में है। परवेज़ साहब को ये खुशफहमी कैसे हो गई? अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर के इस बात का जायज़ा लीजिए। क्या ये एक प्लान ड्रामा है? ये उनका जो बयान है, ये क्या उनके अंदर एहसास बरतरी बढ़ गई है, या बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि इमरान खान को बाहर से भी प्रेशर दो और अंदर से भी बगावत करवाओ तो शायद जान छूट जाए। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक बात को रूल आउट नहीं कीजिए। वो क्या है कि परवेज़ खटक कोई आज के जज्बाती नौजवान नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है। वो पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, इस वक्त वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर रह चुके हैं, तो बड़ी उम्र के आदमी हैं। उन्होंने ऐसा बयान जज्बात में आके तो यकीनन नहीं दिया होगा। वो एक एक लफ्ज़ की अहमियत को समझते हैं। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसको तो आने वाला वक्त अगर आप डायग्नोज करें एंड यू ट्राई टू डिग आउट द रियल स्टोरी, ज़रा डीप जाना पड़ेगा, तो फिर आपको हकीकत पता चलेगी। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, ये इंसान ने क्या किया? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है ये प्री प्लान कोई इनकी अपनी स्ट्रेटजी हो, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। वो ये है, अगर आज खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई गोली मार दे या बम धमाका हो जाए, उसमें वो शहीद हो जाए, मर जाएं, तो इस पार्टी का क्या होगा? इस पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा। मैं ये बात क्यों कहता हूं? उसकी वजह यह है कि इस पार्टी में ये पार्टी भी वन मैन शो है। वो दूसरे तो माफियाज हैं, फैमिली माफियाज हैं, पूरी की पूरी पीपीपी भी और नून लीग भी वो फैमिली माफियाज हैं। ये वन मैन शो है। आज इमरान खान अगर पर्दे से गायब हो जाएं तो हम समझते थे कि उनके सेकंड जो होंगे बेस्ट वो परवेज़ खटक साहब होंगे। परवेज़ खटक साहब के बयान से आपको पता चल गया, और उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनका सेकंड मैन हो सके। क्या वो महमूद कुरैशी साहब होंगे, जो अक्सर वज़ारत उज़्मा के भी ख्वाब देखते रहते हैं, उसके लिए भी अपनी लाइन लड़ाते रहते हैं कि उनको बाहर कर दीजिए, मुझे वज़ीर आज़म बना दीजिए। इसके अलावा कौन सा ऐसा बड़ा कदावर शख्स है जो उस पार्टी को संभाल सके? कोई नहीं है। अच्छा, देखिए, इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के मुकदमे को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। मैंने खुद यहाँ पे देखा है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है ना। इतनी खूबसूरती से पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने वो करिश्मा दिया है कि रूस का सदर पुतिन हो या मलेशिया के महातीर मोहम्मद हो, कोई भी आदमी हो, सब उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सही समझने लगते हैं, और खुश होकर पुतिन जैसा आदमी कहता है हम तुम्हारे साथ तस्वीर बनाएं, रूस के जो सदर हैं, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बेपनाह फ़ायदा वो पहुंचाने की एबिलिटी रखते हैं, और उनमें अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं कि नज़रियाती तौर से पार्टी स्ट्रांग हो। नहीं, कोई सिलसिला ही मुझे तो नहीं नज़र आता। बनाए ज़रूर होंगे अपना मंशूर वगैरह, लेकिन अमल मुझे कहीं नज़र नहीं आता, जिसके बड़े नुकसानात होंगे। नुकसानात क्या होंगे वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, नुकसान नंबर 1, मैं आपसे कह रहा था नुकसान नंबर 1। देखिए, इमरान खान साहब की शख्सियत तो बड़ी
बैनुल अक़वामी हैं, मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन उनकी शख्सियत में एक इमोशन के एक्सप्रेस करने की जो कमी है, लोगों के रूठे हुए लोगों को मनाने की और नरम पड़ने की, वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि वो बड़े गोल ओरिएंटेड फोकस आदमी हैं और इमोशन को वो ज़रा इतना ज़्यादा पीछे रखते हैं कि उनको लोगों को मनाना या खुश होना नहीं आता। उनके चेहरे पे आप बहुत कम खुशी या नाराज़गी के वो तासुरात देखेंगे। हमेशा एक आयरन मैन, एक पत्थरनुमा चेहरा आपके सामने आता है। अच्छा, जबकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या दुनिया की पॉलिटिक्स में रीज़न से ज़्यादा इमोशन काम आते हैं हमारे वहाँ। आप पाकिस्तान में तो अगर आप कोई नेक काम भी करने जाएं ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त स्लोगन्स चाहिए। इमोशन पे कौम चलती है। मसलन मरे हुए आदमी को कह देती है जिंदा है, तो वो कहते हैं हाँ साहब जिंदा है, ठीक है। अच्छा, अब जो चेंज लाने का जो प्लान इन्होंने किया हुआ है, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक भी गायब हो जाए तो फिर वो वर्कआउट नहीं करेगी। क्या? नॉलेज जो इनके पास है, डिज़ायर जो इनके अंदर है, लोगों में भी है, इमोशन। इनके पास इमोशन में बहुत डेफिसिट है। कोई नाराज़ हो जाए तो ये मना नहीं सकते। इनके अंदर एक अना ऐसी है, एक कुछ ऐसा एडॉप्टर लगा हुआ है कि जहन के अंदर कि वो उससे आगे नहीं बढ़ते। जबकि क्या इनके अंदर मुरव्वत बहुत है, लेकिन लगता ऐसा है कि मतलब बिल्कुल अंदर से खुश्क है दरिया। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो यकीनन बहुत कहते हैं ना, लोहे के आसाब हैं। लोहे के आसाब के साथ होने के साथ इमरान साहब के जज्बात भी लोहे के हैं। ये बहुत ही डेंजरस बात है। पार्टी को यकजा रखने के लिए इनके पास लोगों को प्यार करने और अपने प्यार का इजहार करने का वही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है इनके पास वो ज़बान ही नहीं है। ज़बान के मामले में तो अक्सर इधर उधर गड़बड़ भी उनसे हो जाती है, जो अंडरस्टैंडेबल है, उसको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन इनको जो लोग समझते हैं ना, एक बहुत ही कठोर इंसान समझते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो इसी किस्म की होती है, जबकि अंदर से ये ऐसे नहीं है। डॉक्टर बशीर बदर साहब का गालिबन शेर है, उनका क्या था कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छू कर नहीं देखा। चलिए ये भी अगला शेर भी सुन लीजिए कि महबूब की गलियां हों या बुजुर्गों की ज़मीनें, जो छोड़ दिया फिर मुड़कर नहीं देखा। तो ये भी ज़िद्दी बालमा जो हैं, इनको मनाना नहीं आता। क्या इमरान खान जज्बात से आरी इंसान है, पत्थरनुमा इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग अपने जज्बात शो नहीं करते हैं वो अंदर से बहुत वो रखते हैं, अच्छे जज्बात भी रखते हैं। देखिए, अगर ये जज्बात से आरी होते, लोगों के दुख दर्द से दूर होते, तो ये इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाते, पहली बात। और ये प्रूफ्स हैं मतलब इनकी शख्सियत के। अच्छा, जज्बात का इजहार नहीं है, उसका सही बहुत डेफिसिट है। उसकी वजह से इनकी ज़ाती ज़िंदगी बहनों के साथ भी ख़राब है, बीवियों के साथ भी ख़राब गुजरी, सिवाय बच्चों के अलावा किसी शख्स से ही अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते हैं। जबकि मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो रीज़न और कन्विक्शन से ज़्यादा इमोशन की मोहताज होती है। अच्छा, अब इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनके अंदर इस बात का डेफिसिट है। कोई इनका करीबी आदमी इनको ये बातें समझाए। आप इनके पुराने क्रिकेट के गेम्स देखिए। अच्छा, जब विकेट लेते हैं ना, या कोई छक्का मारा किसी ने, तो सारे बच्चे लड़के आके एक दूसरे को चिपट जाते हैं। इनसे लोग दूर दूर से मुबारकबाद दे के डर के मारे यूं खड़े, और ये किसी को जाके चिपटाते नहीं थे कि गले लग गए जैसे लड़के मिलते हैं, कभी नहीं। वह हल्का से खड़े होकर मुस्कुरा दिया और फिर चले गए। अच्छा, ये बातें आपकी तबीयत का खासा हैं, लेकिन खान साहब इस मुल्क में तो मैं कह रहा हूं नेकी का काम करने के लिए भी आपको इमोशन चाहिए। आज पार्टी का अंदर से जो हाल है, क्योंकि आपके पास कोई नज़्म तो है नहीं, कोई आउटरीच का प्रोग्राम नहीं है, कोई नज़रियाती तौर से कोई कोर्स नहीं होता, सारी चीज़ें तैयार की होंगी लेकिन आज तक काम करते कहीं नज़र नहीं आई। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खान साहब को तरक्की दे कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने देखा है और उसके असरात देखे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान को जो फ़ायदा ये पहुंचा सकते हैं ना, लेकिन इनके पास कोई जे रहीम नहीं है, कोई प्रोफेसर गफूर नहीं है। कोई ऐसे लोग भी होने चाहिए थे जो इनको वहाँ पे ये सब स्कोर करने दें और ख़ुद पार्टी का नज़्म ज़ब्त, उसका कोर्स, उसके नज़रियाती हदूद का तयन करें, उस पर काम करें। दुआ कीजिए। अगर मेरी आवाज़ आपकी भी आवाज़ है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इनायत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।